बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मरीज़ फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ एंड व्लॉग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और चलें अब हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट, जो कि है आर्टिकल्स पे, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, हम उन्हें कैसे किसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आर्टिकल्स शो हो रहे हैं तीन, आ, एन, द। फर्दर हम देखते हैं कि ये आर्टिकल एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज़ द आर्टिकल। आर्टिकल हमारे पास ए है, सेकेंड वन एन है, एंड द थर्ड वन इज़ द। व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन एंड मॉडिफाइज नाउन। आर्टिकल्स को हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, और ये नाउन के मतलब हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, मालूमात देते हैं। इट डिफाइंस फंक्शन एंड एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस। आर्टिकल्स जो हैं वो एक सेंटेंस की फंक्शन और एडजेक्टिव्स यानी कि उसकी खुसूसियत बताता है। इट डिफाइंस अ नाउन इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और जनरल कॉन्टेक्स्ट। ये आर्टिकल्स जो है हमें बताते हैं कि जो एक सेंटेंस में हम लोग जो नाउन यूज़ कर रहे हैं वो इधर या तो स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थ्री आर्टिकल्स की तरफ। एक्चुअल में ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि तीन आर्टिकल्स होते हैं, आ होता है, एन एंड द। तीन आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, और ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनको हम इनके बेस पे, मतलब कि इनके यूजेस पे हम इन्हें तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले हमारे पास है इसकी टाइप्स, जो कि इन्हीं पे बेस करती है, इन तीन आर्टिकल्स की कैटेगरीज पे। फर्स्ट में है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं इट शोज़ यूनिकनेस आर स्पेसिफिक थिंग्स। डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो हमें किसी भी चीज़ की यूनिकनेस या फिर उसकी स्पेसिफिक चीज़ बताती है कि वो स्पेसिफिक है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, इट डजेंट शो एनी यूनिकनेस ऑफ द थिंग। डेफिनेट में है कि वो यूनिकनेस शो कर रही है, बट इनडेफिनेट में जो है वो यूनिकनेस शो नहीं कर रही। ये क्या शो करती है, चले देखते हैं। इट जस्ट शो द जनरल थिंग्स। ये जस्ट आम सी चीज़ को शो करती है, जनरल सी। ये यूनिकनेस को या स्पेसिफिक थिंग्स को शो नहीं करते, जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर हमें पिक्चर में यहाँ शो हो रहे हैं, हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स हैं। तो ये हमारे पास जस्ट एक शेप में है, मतलब एक फॉर्म में है, इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप। तो अगर हम पहले इनडेफिनेट आर्टिकल देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल को मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। इसमें एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। आप इन पांचों में से कोई भी चीज़ उठा लोगे, मतलब कोई भी एप्पल उठा लोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जस्ट वन पिक कर सकते हो आप। मतलब आपका दिल चाह रहा है खाने का, तो आप नंबर 3 वाला उठा के आप खा लोगे। तो मतलब इसमें कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि आपने डिसाइड किया हुआ होगा कि मैंने यही खाना है, बस आप रैंडमली चूज़ कर लोगे। तो इट मीन्स के यहाँ पे हम कोई भी जनरल सी चीज़ उठा रहे हैं, नॉट अ स्पेसिफिक और यूनिक। तो यही एग्जांपल हम अगर डेफिनेट आर्टिकल में शो करें, देखें तो, आई वांट टू ईट द एप्पल विच इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। तो जो है डेफिनेट में यूनिकनेस है, स्पेसिफिक है, मतलब उसकी स्पेसिफिक चीज़ ये है कि वो नंबर 1 वाला एप्पल उठा के खाना चाह रहा है। तो आपने चूज़ किया पहले कि आपने नंबर 1 वाला उठाना है, तो आपने नंबर 1 वाला ही उठाया और खाया, बाकी आपने वैसे ही छोड़ दिए। तो जहाँ यहाँ पे हम स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे हम एप्पल के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, द यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास इनडेफिनेट में था कि हमने रैंडमली उठाना है, जनरल सा, मतलब कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ना हमने यूनिकनेस रखी हुई थी इसमें कि हमने पहले यही उठा के खाना है। तो यहाँ पे हम एप्पल के साथ एन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हम एप्पल के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, एन। जबकि डेफिनेट में हम एप्पल के साथ क्या कर रहे हैं, द एप्पल
यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज़ को बेहतर तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से, यानी कि यूनिक तरीके से उठाया, पहले चूज़ किया फिर उठाया देन खाया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसके आगे। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि हमने एप्पल के साथ एन क्यों यूज़ किया, हमने आ यूज़ क्यों नहीं किया, और हम किन किन चीज़ों के साथ आ यूज़ कर सकते हैं, किन के साथ एन चूज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। चले देखते हैं व्हेन टू यूज़ आ एन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं इंग्लिश में हमारे पास, ABC जिन्हें बोलते हैं हम। तो उनमें से 5 वोवल्स होते हैं, और वोवल्स कौन कौन से होते हैं, आ, ए, ई, आई, ओ, यू। और हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एन जो है वो हम किन चीज़ों के साथ लगा सकते हैं जिनके हमें वोवल्स साउंड होगा। मतलब एप्पल जैसे मैंने आपको बताया, ए, ई, आई, ओ, यू जो है वो हमारे पास 5 वोवल्स हैं। तो हम इन सब के साथ क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि ये वोवल्स की साउंड कर रहे हैं। इन 5 के साथ हमेशा हम एन लगाएंगे। लाइक एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन और, एन एनिमी। ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल जो है यहाँ पे है और। एच जो है वो हमारे पास वोवल्स में नहीं आता क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू है, लेकिन यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है। तो इस वजह से हम एच की जगह पे ओ को हम कंसीडर करते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो एच हम साइलेंटली वो वर्ड काउंट करेंगे। तो ओ है तो ओ हमेशा वोवल साउंड करता है, और है भी ये वोवल, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एन आंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, हमारे पास 5 वोवल्स हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग 21 है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो रिमेनिंग ABC होगी, BCD अप टू सो ऑन Z तक, उनमें से AEIOU निकाल के। तो एग्जाम्पल जो है वो बताते हैं, आ बॉय, आ हॉर्स, आ वुमेन, आ बुक। अब यहाँ देखें हम कि यहाँ पे H यूज़ हो रहा है सेकेंड वाली एग्जाम्पल में यहाँ, लेकिन हम यहाँ पे आ लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे H जो है वो अपनी ही साउंड निकाल रहा है, नॉट लाइक दिस के और में वो ओ की साउंड आ रही है, लेकिन यहाँ पे H जो है वो हॉर्स लाइक वो अपनी ही साउंड निकाल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखें कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो स्टार्ट तो वोवल से होते हैं लेकिन वो वोवल्स की साउंड नहीं निकालते। हमने एन हमेशा वहाँ अप्लाई करना होता है जो वोवल्स भी हों और वोवल्स की साउंड भी अप्लाई कर रहे हूँ, वो निकाल रहे हूँ। तो यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, यू है तो ये जो है वो वोवल्स की साउंड नहीं निकाल रहा, तो हम यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा आ लगाएंगे। आ 1 रुपी नोट, ये भी 1, तो ये भी कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। यहाँ पे हमेशा हम आ यूज़ करते हैं, जबकि जो 5 वोवल्स हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एन लगाते हैं। ये पिक्चर्स में भी शो हो रहा है, पिक्चर जो ऊपर है आ और एन की वोवल्स में आ एन एप्पल, एन ऑरेंज, और कॉन्सोनेंट में आ कैट, आ डॉग। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी आपको इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इजीली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।